गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्यू। राइट बेटा, क्यू क्या होता है? सबसे पहले हम इसको जनरल वे में समझते हैं कि क्यू क्या होता है। सपोज दिस इज़ आर टिकट काउंटर। राइट, आपने टिकट लेनी है। सपोज आप सबसे पहले आ गए फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। आपके बाद एक पर्सन और आ गया, फिर एक पर्सन और आ गया, देन अनदर। आपके पीछे एक क्यू लग रही है, एक लाइन लग रही है। दिस इज़ कॉल्ड अ क्यू। राइट, अब देखिए टिकट काउंटर में जो सबसे पहले आया था, आप सबसे पहले आए थे, तो जो सबसे पहले आएगा उसको टिकट क्या होगी? सबसे पहले गेट होगी। राइट, यानी कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे पहले टिकट लेके बाहर आ जाएगा। देन फिर जो सेकंड पर्सन होगा वो टिकट गेट करेगा, बाहर आ जाएगा। फिर थर्ड पर्सन, देन फोर्थ, देन फिफ्थ पर्सन। इट मीन्स इस क्यू में क्या हुआ? जो सबसे पहले आया था सबसे पहले उसको टिकट मिली एंड वो आउट हो गया। यानी कि जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले आउट हुआ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये हमारा क्यू है। क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड स्टैक में क्या था बेटा? स्टैक में क्या था? एक ही एंड से हमारा इंसर्ट हो रहा था, एक ही एंड से हमारा डिलीट हो रहा था। जो सबसे टॉप एलिमेंट था वो सबसे पहले डिलीट हो रहा था, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले डिलीट हो रहा था। लास्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, सो हमारा क्यू में क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए स्टैक में क्या था? स्टैक में एक ही एंड से हम पुश कर रहे थे, एक ही एंड से हम पॉप कर रहे थे। इंसर्ट और डिलीट एक ही एंड से कर रहे थे। राइट, क्यू में क्या होगा? क्यू में इंसर्ट किसी और एंड से होता है एंड डिलीट किसी अनदर एंड से। राइट, सो इसके हमारे पास टू एंड होते हैं। वन इज़ इंसर्ट। देखो अगर कोई और पर्सन आएगा तो वो यहाँ पे क्यू में लगेगा, ठीक है। और आउट कहाँ से हो रहा है? इस एंड से। सो जो क्यू है उसमें इंसर्ट और डिलीट के जो एंड्स है वो डिफरेंट है, बट स्टैक में एक ही एंड था हमारे पास। राइट, सो क्यू क्या है बेटा? क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है एंड एडीटी है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एंड क्यू किसको फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं जो सबसे लास्ट में इन होगा। अब देखिए 6 की क्यू है, सपोज 6 पर्सन्स की क्यू है। जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले गया, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा। राइट, सो हमारी जो क्यू है वो किस पे बेस्ड है? या तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वी कैन से इट इज़ बेस्ड ऑन लास्ट इन लास्ट आउट। राइट, सो बेटा क्यू में हमारे पास हम टू टाइप्स के रूल इसमें डिफाइन कर सकते हैं। वन इज़ इंसर्शन, अनदर इज़ डिलीशन। सेम जैसे कि हम स्टैक में पढ़ते थे। स्टैक में बेटा हम लोग क्या करते थे? पुश एंड पॉप। इंसर्ट के लिए पुश एंड डिलीशन के लिए पॉप यूज़ करते थे। सेम क्यू में हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। इंसर्शन वाले एंड को हम रियर या ट्रेल बोलते हैं, और डिलीशन वाले एंड को हम फ्रंट और हेड बोलते हैं। राइट, सो देखिए यहाँ से हमारा डिलीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रंट एंड। और इस 6 जो लास्ट वाला है इसको हम बोलेंगे रियर एंड। राइट, अब देखिए जब हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं क्यू के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एन क्यू, और जब हम डिलीट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डी क्यू। राइट, अब देखिए सपोज ये मेरी कोई भी एक क्यू है। राइट, क्यू का Q0 1 2 3 साइज़ क्या है मेरा क्यू का? 4 है, ठीक है। 4 साइज़ की जो है मेरी ये क्यू है। अब 10 और 20 दो एलिमेंट्स इसके अंदर मैंने एन क्यू किए हैं। फर्स्ट इज़ 10, अनदर इज़ 20। तो फ्रंट क्या होगा? 10, और रियर क्या होगा? 20, ठीक है। अब जब मैं इसको डी क्यू करूँगी तो सबसे पहले कौन सा डी क्यू होगा? 10, और फिर डी क्यू करोगे तो कौन सा डी क्यू होगा? 20। राइट, अब देखिए सपोज मेरे 4 साइज़ का ही क्यू है। 0 1 2 3 साइज़ 4 की क्यू है, ठीक है। मैंने इसमें एन क्यू कर दिया बेटा एक एलिमेंट 10 को।
10 मैंने एन क्यू किया तो सबसे आगे ही आएगा 0 पोजीशन पे, तो इसका फ्रंट क्या हुआ ये, और रियर भी क्या हुआ 0 इंडेक्स, यानी कि 10 एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज मैंने इसमें एक और एन क्यू कर दिया 20 आएगा यहाँ पे, तो फ्रंट तो यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ मेरे क्या एंड चेंज होगा, रियर, क्योंकि बैक पे हमारे पास जो है वो इंसर्ट हो रही है। ठीक है बेटा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक और एन क्यू कर दिया 30 एट सेकंड इंडेक्स, तो रियर मेरा अब क्या हो जाएगा, दिस वन, ये वाला रियर मेरा नहीं होगा। ठीक है, फ्रंट तो मेरा 0 इंडेक्स पे 10 ही रहेगा, राइट। अगर अब मैं डी क्यू कर दूँ, डी क्यू किसको करूँ, अब बेटा देखिए एन क्यू में तो हम अंदर एलिमेंट डालते हैं कि हमें इस वाले एलिमेंट को एन क्यू करना है, डी क्यू को हम एम्प्टी रखते हैं। क्यों एम्प्टी रखते हैं, क्योंकि डी क्यू का मतलब ही ये होता है कि जो हमारा फ्रंट एंड पे जो भी एलिमेंट होगा दैट शुड हैव टू बी डिलीटेड, राइट। सो डी क्यू किया तो डी क्यू किसको करेगा, वेरी फर्स्ट एलिमेंट को, वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज 10, सो 10 जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, और फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, अब फर्स्ट वाले इंडेक्स को, यानी कि 20 को। ठीक है, सो देखिए ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास क्यू में। वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज एन क्यू मीन्स इंसर्ट, देन डी क्यू मीन्स डिलीट, फ्रंट और पीक, मतलब फ्रंट और पीक पर हमारा क्या एलिमेंट है वो पता चलता है। इज़ फुल एंड इज़ एम्प्टी, इज़ फुल का मतलब क्या हुआ कि क्या मेरी क्यू फुल हो गई है, फुल मतलब सपोज अगर मेरी क्यू का साइज़ जो है 5 है तो कितने एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं हम, 0 to 4, दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स। अगर हम 6th एलिमेंट एंटर करेंगे तो क्या आ जाएगी, कौन सी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो की। ठीक है, इज़ फुल का मतलब कि क्या मेरी क्यू फुल है या नहीं है। इज़ एम्प्टी का मतलब कि क्या मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी है और फिर भी मैं अगर मैं यहाँ से कुछ डी क्यू करती हूँ, डिलीट करती हूँ, तो मेरे पास कौन सी कंडीशन आएगी, अंडरफ्लो की। ठीक है, अब देखो अगर इनिशियली अगर हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है तो वो कैसे डिनोट होगी, फ्रंट और रियल दोनों किसके इक्वल हो गए, -1 के। -1 का मतलब ये -1 यानी कि एम्प्टी है। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। मैंने बेटा एन क्यू कर दिया 10 कहाँ पे जाएगा, 0 पोजीशन पे। फ्रंट क्या हो गया मेरा, फ्रंट को मैं एफ से डिनोट कर देती हूँ बेटा। ठीक है, फ्रंट क्या हो गया 0 और रियर भी इस टाइम पे क्या हो गया 0। ठीक है, अब मैंने अगेन यहाँ पे एन क्यू कर दिया 20 और 20 तो 10 किया था ना यहाँ पे, तो बेटा 10 आएगा। अब मैंने 20 एन क्यू किया तो यहाँ पे 20, तो मेरा फ्रंट तो नहीं चेंज होगा, मेरा क्या चेंज होगा, रियर पार्ट। नाउ रियर बिकम्स 20। अगेन बेटा मैंने एन क्यू कर दिया 30, तो रियर मेरा कहाँ पे आ गया, अब इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर अगेन मैंने एन क्यू कर दिया 40, अब रियर क्या आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने एक और बेटा एन क्यू कर दिया 50, रियर मेरा किस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे। फिर अगेन मैंने एन क्यू कर दिया 60। अब साइज़ कितना है 0 to 4, साइज़ 5 है 0 to 4। अब मैं अगेन अगर 60 एन क्यू करती हूँ तो मेरे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवरफ्लो की। ठीक है, अब देखिए अब मैं डिलीट लगाती हूँ, मैं डी क्यू करती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम डी क्यू किया, मेरे पास क्या डी क्यू होगा, ये वाला एलिमेंट। तो फ्रंट किस पे आएगा मेरे पास 20 पे। फिर अगेन मैंने डी क्यू किया, अब फ्रंट मेरा क्या आएगा 30। फिर अगेन मैंने डी क्यू किया, अब फ्रंट मेरा कहाँ पे आएगा 40 पे। फिर अगेन मैंने डी क्यू किया, ठीक है, फ्रंट मेरा कहाँ आएगा यहाँ पे। फिर अगेन मैंने डी क्यू अप्लाई कर दिया। ठीक है, लास्ट एलिमेंट था, फिर भी डी क्यू करूँ, कौन सी कंडीशन आएगी, अंडरफ्लो की। ठीक है बेटा, सो ये थी हमारी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन इन क्यू। अब देखिए
एक चीज़ और हमारी हम करते हैं, सपोज 0 1 2 3 मेरा जो क्यू का साइज़ है दैट इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स है 10 20 30, मैंने एन क्यू कर दिया बेटा, यह भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 10 एन क्यू किया, फिर मैंने एन क्यू किया 20, देन मैंने एन क्यू किया 30, ठीक है। तो फ्रंट मेरा क्या है इस टाइम पे 10 और रियर मेरा क्या है 30, ठीक है। अब मैं डी क्यू लगा देती हूँ, डी क्यू मैंने किया, ठीक है। किसको डी क्यू किया, सबसे पहले 10 डी क्यू होगा तो फ्रंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने एन क्यू कर दिया, एन क्यू किया मैंने 40, एन क्यू किया 40, तो मेरा रियर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, फिर मैंने एन क्यू किया, एन क्यू 50 किया, तो इस टाइम पे मेरी कौन सी कंडीशन आएगी, ओवरफ्लो की, राइट। अब देखिए ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी, क्योंकि साइज़ मेरा फुल हो गया है, बट ये वाला स्पेस तो मेरा एम्प्टी है, बट स्टिल मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट। ये हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम अपना सर्कुलर क्यू में पढ़ेंगे। सो मेन इसकी क्यू की डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है, स्टिल वी कांट इंसर्ट एनी एलिमेंट, ठीक है। हमारे पास स्पेस है, फिर भी हम यहाँ पर जो है एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। सो ये थी हमारे बेटा क्यू की इंट्रोडक्शन। अब इसका जो फर्दर है बेटा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।